बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज एंड की थी 4.2। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 नए सिलेबस की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। मैं थ्योरी को साथ साथ ही डिस्कस करूंगा, जहाँ पे जिस टॉपिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे उस टॉपिक को हम साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि आपने इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस क्या है, पहले हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम रो ऑपरेशंस को इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, रो ऑपरेशंस क्या है, मैंने वेरी शॉर्ट सिंपल सी डेफिनेशन इसकी लिखी है, सिंपल से अल्फाज में इसको बयान किया है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे। यूजुअली गिवन मैट्रिसेस आर रिड्यूस्ड टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस बाय रो ऑपरेशन स्टेटेड बिलो। कहता है कि आपको कुछ मैट्रिक्स गिवन होता है, आप उस पे ना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हो तो आपको एक नया रिड्यूस्ड सिस्टम मिल जाता है जो कि गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है। और वो ऑपरेशन आप क्या क्या कर सकते हो। नंबर 1 पे है इंटरचेंजिंग टू रोज। ये इकट्ठा लिखना था, मैंने स्पेस दे दी है। इंटरचेंजिंग टू रोज, दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो। पहला ऑपरेशन आप ये कर सकते हो। ऑपरेशन नंबर 2, मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। आप किसी एक रो को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नंबर 3, एडिंग ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेशन है बेसिकली, तो ये हम इंशाल्लाह यूज करने वाले हैं। ठीक है, इंटरचेंजिंग टू रोज, हम दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग ए रो बाय अ नॉन जीरो नंबर, किसी एक रो को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिंग ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, कि एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हम ए का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशन। तो फाइंडिंग इनवर्स बाय रो ऑपरेशन, ये मैकेनिज्म मैंने आपके सामने लिख दिया हुआ है। चलिए ये मैकेनिज्म भी अंडरस्टैंड कर लें। आपने करना ये है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक हो गया। तो आपने उस मैट्रिक्स को इस तरह से लिखना है, ए इंटू आइडेंटिटी। अगर फर्ज कर लें ए का ऑर्डर एन है तो भाई आई का ऑर्डर भी एन होगा। मतलब कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर के आपने क्या कर देनी है, साथ में आइडेंटिटी लिख देनी है। ये बीच में 3 डॉट्स मैंने लिखे हैं, यानी कि ये डिफर करने के लिए, बस फर्क डालने के लिए। और फिर आप क्या करेंगे, इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे इस तरह से कि आपने पहले जो ए लिखा था उसको आपने क्या बनाना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बनाएंगे तो आगे जो मैट्रिक्स में चेंजिंग आएगी वो क्या बन जाएगा, बेसिकली ए का इनवर्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आसान से क्वेश्चन है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। रो ऑपरेशन हम इंशाल्लाह सीख लेते हैं। तो चलिए, अब ये मैट्रिक्स है, आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इस मैकेनिज्म के मुताबिक आपने करना है। लेकिन सबसे पहले याद रखिए कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब ए नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, ये बात शर्त है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे ना आप चेक करें कि क्या ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है भी कि नहीं, यानी कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ए का डिटर्मिनेंट मैं चले डायरेक्ट अब फाइंड कर लेता हूँ। तरीकाकार क्या होता है, पहला एलिमेंट लिखते हैं हम, फिर 2/2 का एक डिटर्मिनेंट, दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज, 2/2 का डिटर्मिनेंट, तीसरा एलिमेंट सेम, फिर 2/2 का एक डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहली रो का काम खत्म। पहले नंबर पे पहला कॉलम छोड़िए तो ये आएगा -2056। दूसरा कॉलम छोड़िए तो ये आएगा 00 -26। तीसरा कॉलम छोड़िए तो ये आएगा 0 -2 -25। ठीक हो गया बच्चों। तो अब इसका आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, ये आएगा -12 -0 -6 इंटू 0। ठीक है, एक पहली रो क्योंकि 0 के इक्वल है, वैसे भी एक्सपेंड करें तो 0 ही आने वाला है। तो ये आएगा 0 -4। तो ए का डिटर्मिनेंट बच्चों हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई -12, तो माइनस का 24, ये तो 0 हो गया। और ये आ गया प्लस का 12, दैट इज इक्वल टू -12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे सो ए इज नॉन सिंगुलर। तो ए इज नॉन सिंगुलर, सिंस लिख लें यहाँ पे, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप क्या करें, इस ए को इनवर्स के मैकेनिज्म में डाल दें। क्या है इसका मैकेनिज्म, कैसे आपने लिखना है, आपने बच्चों लिखना है ए इंटू आई। ए के साथ आपने आई को मिला देना। तो चले पहले मैं ए लिखता हूँ, 2 6 -3
2 6 माइनस 3 0 माइनस 2 0, ठीक है, माइनस 2 5 6, ठीक है। ये हो गया बच्चों ए, और इसके साथ मैंने यहाँ पे चले मैं डॉट्स पहले स्टेप में लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग ये डॉट्स की बजाय सीधी लाइन लगा लेते हैं, वो भी ठीक है, और कुछ लोग कुछ भी नहीं लगाते, मैं भी कुछ भी नहीं लगाने वाला, क्योंकि हमें पता है कि पहले 3 कॉलम जो है वो मैट्रिक्स ए के हैं, अगले 3 कॉलम वो आई के होंगे, तो वो इतना कन्फ्यूजन नहीं होता, डोंट वरी, ठीक है। 0 1 0, तो ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, तो मैंने एक 3 बाई 3 के साथ में आइडेंटिटी बच्चों लिख दी, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिए, आपने करना ये है, इस पे रो ऑपरेशंस लगाने हैं, और यहाँ पे पहला जो हिस्सा है इसको आई बनाना है, यानी कि यहाँ पे देखें पहले एलिमेंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, ठीक है। फिर 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को आपने 0 बनाना है, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 की बजाय क्या चाहिए 1, तो एक चीज़ आप याद रखें, रो ऑपरेशन ये आपके सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इंटरचेंज भी कर सकते हो 2 रोज को, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर, किसी एक रो को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो क्यों ना मैं पहली रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये 2 की बजाय क्या बन जाएगा यहाँ पे 1, तो मेरा काम बन जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सॉरी 1/2 रो 1, मैं रो 1 को क्या कर रहा हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या ये कह लें कि 2 पे डिवाइड आप कर रहे हो। तो याद रखें कि 1 बनाने के लिए आपने जिस नंबर को 1 बनाना है उस नंबर को उसी पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ना इक्वल का साइन यूज़ नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा रो इक्विवेलेंट का साइन। इस साइन को क्या कहते हैं, रो इक्विवेलेंट, ठीक है। आर आर ऊपर लिख दीजिए, नीचे ये साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो मैं रो 1 को क्या कर रहा हूँ 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -3/2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1/2, यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे रहेगा 0, क्योंकि मैंने किसी और रो को कुछ नहीं किया, तो वैसे की वैसे रहेंगी, ठीक है। -2 5 6 0 0, और यहाँ पे 1 है बच्चों। तो ये बच्चों मैंने पहला रो ऑपरेशन लगा लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने दूसरा रो ऑपरेशन क्या लगाना है, 1 बना लिया ना, अब आपने इसके नीचे 0 बनाना है। 1 के नीचे क्या है -2, ये वाला -2 आपने 0 बनाना है। -2 आप सोचें कि कैसे 0 बन सकता है, तो वेरी सिंपल आपके माइंड में आना चाहिए कि -2 प्लस 2 करेंगे तो 0 बन जाएगा, -2 में प्लस 2 करेंगे तो 0 बन जाएगा ना। तो फिर आपने इस -2 को 0 बनाने के लिए एक फार्मूला बनाना है तीसरे ऑपरेशन की मदद से। तीसरा ऑपरेशन क्या था कि आप एडिंग ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, कि एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये करूंगा, अच्छा फार्मूला कैसे बनाना है, वेरी सिंपल आसान सा तरीकाकार है। मैं क्या करूंगा बच्चों, लिखूंगा बाय, ये देखिए जिसको 0 बनाना है, कहाँ पे है वो, -2 को 0 बनाना है, ये है रो 3 में, आप लिख लें R3। R3 लिखने का मतलब है, आप समझ लें कि आपने -2 लिख लिया है, तो -2 का मतलब आपने इसको 0 बनाना है तो +2 करना पड़ेगा ना, तो आप आगे +2 लिख दें। लेकिन ये रो है और ये एक नंबर है, तो आप इस 2 के साथ ना लिख देंगे रो 1। रो 1 आपने उस रो 1 इसलिए लिखा है कि इस 1 के नीचे आपने 0 बनाना है, तो जिस एलिमेंट के नीचे 0 बनाना होगा ना, तो दूसरे नंबर पे आपने वो रो बना लेनी है, ठीक है। आगे जाके हम एचलन और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये 1 और 0 का कॉन्सेप्ट डिटेल से इंशाल्लाह समझाने वाला हूँ। ओके होगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, चलें जी लगा के देखते हैं। पहले नंबर पे देखें, अब मैं रो 3 में चेंजिंग लाने वाला हूँ, दैट मीन्स कि रो 1 और रो 2 वैसे की वैसे रहने वाले हैं। तो बच्चों मैं लिखता हूँ रो 1 वैसे की वैसे 1 3 -3/2 1/2 0 0। दूसरी रो का कुछ नहीं कर रहा बेटा, 0 -2 0 0 1 और 0। अब देखें मैं इस फॉर्म में बस ये वैल्यूज पुट करने वाला हूँ, रो 3 का मतलब -2 +2 और रो 1 में क्या है 1, तो देखिए 0 बन गया, तो इस इधर मैंने लिख दिया 0। अब अगले एलिमेंट पे सब पे आपने ये ऑपरेशन अप्लाई करना, रो 3 पे याद रखिएगा 5, R3 की जगह पे क्या आ जाएगा 5 +2 ये वाला, और R1 इसके ऊपर क्या है 3, तो ये तो 2 3 बार 6 6 और 5 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बच्चों ये 6, तो ये आएगा 6 + 2 इंटू 6 के ऊपर क्या है -3/2, और ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 6 9 3 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 0 है बेटा, तो 0 प्लस
1/2, सॉरी ये सिर्फ 2 है इधर, और ऊपर 1/2 है, तो ये 0 + 1, ये तो 1 आ गया बच्चों फिर। ठीक है, तो अब उसके बाद ये 0 है, उसके ऊपर भी 0 है, तो 0 + 0 ये तो भाई 0 रहेगा। ये आ गया 1 + 2 × 0, तो ये भी 1 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक और ऑपरेशन कामयाबी से अप्लाई कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आप सिंबल लगाएंगे रो इक्विवेलेंट का। ठीक हो गया बच्चों, पहला टास्क हमारा ये हो गया कि ऊपर 1 और उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 बन गए। अब आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पे आपको -2 की बजाय भी अब यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए बच्चों। तो इसको अब आप 1 कैसे बनाएं, तो वेरी सिंपल बच्चों, जिसको 1 बनाना है आप उस नंबर को उसी नंबर में डिवाइड कर दें। तो ये देखें कि -2 है ना रो 2 में, तो आप रो 2 को -2 पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे देखें 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे बाय -1/2 रो 2। इट मीन्स कि अब मैं चेंजिंग किस में लाने वाला हूँ, रो 2 में, तो रो 2 में चेंजिंग लिखूंगा, बाकी दो रो वैसे की वैसे। तो ये आएगा 1 3 -3/2 1/2 0 0। देखिए ना, हमने दूसरे नंबर पे बेसिकली आइडेंटिटी लिखी थी, तो वहां पे भी चेंजिंग आ रही है। हम ये पहले हिस्से को आइडेंटिटी बना लेंगे, तो दूसरे हिस्से में चेंजिंग आती जाएगी। तो जो आइडेंटिटी बनने के बाद यहाँ पे चेंजिंग आएगी, वो बेसिकली क्या होगा, ए का इनवर्स। रो 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ -2 पे, तो आएगा 0 1, ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये आ जाएगा -1/2, तो ये 0 रहेगा। बाकी हम किसी रो का कुछ नहीं कर रहे, 1 0 1। तो अब ये हमने एक और ऑपरेशन लगा लिया बच्चों, इसके पीछे भी लिख ले रो इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, अब 1 बन चुका है ना, ये देखिए 1 के अब यहाँ पे भी 0 होना चाहिए और नीचे भी 0 होना चाहिए। तो भाई जिसको 0 आपने बनाना है, उसमें से उसी को माइनस बस आपने कर देना चुप करके। मैंने क्या करना है, 3 को 0 बनाना है, तो भाई 3 - 3 करना पड़ेगा। लेकिन फार्मूला आपने कैसे बनाना है, वेरी सिंपल। देखिए 3 जिसको 0 बनाना है वो कहाँ पे है, वो है रो 1 में। रो 1 लिखें और लिख दें -3, और फिर यहाँ पे लिख देंगे रो 2, क्योंकि ये 1 जिस रो में है ना, जो 1 के ऊपर या नीचे 0 बना रहे हो, वो वाली रो दूसरे नंबर पे आपने लिख देनी है बस। ठीक है, तो चलिए अब रो 1 पे ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें 1 - 3 पहला एलिमेंट, और यहाँ पे क्या है 0, तो ये भाई 1 का 1 ही रहेगा। ये याद रख लीजिए कि जिस एलिमेंट को हम 0 बना रहे होते हैं ना, ठीक है, अ, उसमें से उसी को बस आपने माइनस कर देना होता है। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। तो ये बच्चों पहले नंबर पे 1 का 1 ही रहा। 3 के लिए हमने फार्मूला बनाया, लेकिन चले वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, फिर भी ये क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये है -3/2 -3 × 0, तो ये -3/2 ही रहेगा। ठीक है, दूसरा ये -3/2 ही रहा। उसके बाद 1/2 है और उसके नीचे भी 0 है, तो ये भी 1/2 ही रहेगा। ये है 0 -3 × -1/2, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 3/2। ठीक है, 3/2, और ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। याद रखें कि ये कैलकुलेशन जो है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, आप डायरेक्ट चलें कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन क्या है, हल रफ अमल है बेसिकली, समझ लीजिए। तो ये इसको आप ना क्वेश्चन के सामने ही करेंगे तो बेहतरीन है। कुछ बच्चे ये करते हैं कि आंसर शीट के लास्ट पेज पे रफ अमल कर रहे होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा, आपको वो काफ़ी परेशानी होगी कि आप कैलकुलेशन लास्ट पे कर रहे हो और एलिमेंट यहाँ पे आकर लिख रहे हो। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये 3 को 0 बना लिया। अब दूसरी रो का कुछ नहीं कर रहा मैं, हाँ तीसरी रो में मुझे कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा भला, इस 11 को 0 बनाना है। ठीक है, तो अब मैं इस 11 के लिए फार्मूला क्या लिखूंगा, 11 कहाँ पे, रो 3 में, -11 और R2 ही लिखूंगा, क्योंकि 1 R2 में 1 जिस रो में होगा ना, दूसरे नंबर पे वो आपने रो लिख देनी है। तो जिसको 0 बनाना है उसमें से उसको माइनस कर दें। तो पहला एलिमेंट ये देखें, R3 - 11 R2, तो ये 0 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। इसके लिए आपने फार्मूला बनाया, तो ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, आगे आएगा 3 - 11 × R2 में क्या है, 0, तो ये भी भाई 3 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है 1 - 11 × 0, तो ये भी 1 ही रहेगा। ये है उसके बाद 0 - 11 × -1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 11/2। ठीक है, और ये 1 है और आगे 0, तो भाई ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लें और पीछे रो इक्विवेलेंट का साइन लगा लें। ठीक है, इक्विवेलेंट का साइन। ठीक है, अब बच्चों देखें, ये 1 उसके नीचे 0 1 और उसके ऊपर और नीचे 0। अब आपने ये क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है, सॉरी 1 बनाना है,
ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, अब आप ये कर लें बच्चों, बाय 1/3 R3, कि आप R3 को अब 3 पे डिवाइड कर रहे हो। तो पहली 2 रोज का मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, उसको फिर वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहली रो है 1 0 -3/2 1/2 3/2 0 0 1 0 0 -1/2 0, ये आ गया बच्चों 0 0 और ये 1, क्योंकि हम इसको 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। 1/3 3 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 11/6। ठीक है, और ये 1 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3। ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, अब इस 1 के ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो चलिए बच्चों देखिए, बस ये एलिमेंट अगर 0 बन गया तो हमारी आइडेंटिटी ये पूरी हो जाएगी। तो -3/2 है, इसको 0 बनाने के लिए +3/2 कर लें। तो आप लिखेंगे R1 में है ना ये -3/2, और प्लस करना है अपने 3/2 R3, क्योंकि 1 कहाँ पे R3 में है। ठीक है, R1 को हम चेंज करें, यानी कि R2 और 3 का तो भाई कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसी की ऐसी रहेगी। चलें जी, अब ये देखें R1 में 1 है और R3 में 0 है, तो 1 + 0 तो ये 1 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला। 0 और यहाँ पे भी 0, ये भी 0 रहेगा। इसके लिए हमने फार्मूला बनाया था भाई, ये तो 0 होना ही होना है ना। ठीक है, अब इन दो पे आप कैलकुलेशन लगा लें, इन तीन एलिमेंट पे चलें लगा लेते हैं जी। ये आएगा 1/2 + 3/2, और R3 में इसके नीचे क्या है जी 1/3। ठीक है, तो ये बच्चों 3 से 3 कट गया, तो 1/2 + 1/2 तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद है बच्चों 3/2 + 3/2 इंटू 11/6, तो ये आ गया बच्चों 3 2 बार 6 1/4, 4 एलसीएम, तो ये 6 + 11, 11 और 6, ये आ गया 17/4। ठीक है, यहाँ पे 0 है बच्चों, 0 + 3/2 इंटू 1/3, तो ये तो आ गया 1/2। ओके बच्चों, तो क्योंकि मैं दूसरी और तीसरी रो का कुछ नहीं कर रहा, तो वैसे की वैसे रहेंगी 0 1 0 0 -1/2। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 है बच्चों, तो ये आ गया 0 0 और यहाँ पे 1 1/3 11/6 1/3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया रो ऑपरेशन का साइन। और ये देखें, अब गौर करें, पहले नंबर पे आइडेंटिटी बन चुकी है ना। ठीक है, तो अब आप इसको कह सकते हो कि ये इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए का इन्वर्स। ठीक है, तो फिर आप लिख लेंगे हेंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू, भाई अब आप क्या करें, अगले 3 कॉलम्स को यहाँ पे लिख दीजिए। क्या है, पहली एंट्री 1 है, 17/4 है बच्चों, 1/2 है, 0 -1/2 0 1/3 11/6 1/3। तो ये बच्चों हमारे पास इसका इन्वर्स आ चुका है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड ए इन्वर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों, तो इसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं, तो चलें वो भी 2 कर लेते हैं। ओके बच्चों, करते हैं फटाफट से। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, तो उसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स से पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। वो मुझे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो इक्वल होगा बच्चों, देखिएगा 1, फिर पहला कॉलम पता है ना हम छोड़ते हैं, तो ये आएगा -4। ठीक है, और -0। ठीक है, फिर -2 इंटू दूसरा कॉलम छोड़ते हैं, तो ये 0 -8 आ गया। ठीक है, फिर -1 इंटू तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आएगा 0 + 2। तो ए का डिटर्मिनेंट बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + 16 -2, तो ये आ गया बच्चों 10, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब ए का इन्वर्स पॉसिबल है, तो हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों ए का इन्वर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे टॉप पे 1 बनाना है, तो ऑलरेडी 1 है, उसके नीचे इसको 0 बनाना था, 0 है। अब इस 1 को 0 बनाना है, तो 1 - 1 करेंगे, तो 1 कहाँ पे है, रो 3 में।
तो माइनस रो वन कर लें, ठीक है। रो वन यहाँ पे क्यों, क्योंकि जिस वन के नीचे जीरो बनाना है वो रो वन में है। तो भाई मैं रो थ्री में चेंजिंग लाने वाला हूँ, तो बाकी रोज का कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1 2 -1 1 0 0 0 -2 8 0 1 0। अब रो थ्री माइनस रो वन करें तो 1 -1 बच्चों 0 हो जाएगा। 0 -2 -2 2 -1 तो +1 तो ये 3 हो जाएगा। 0 -1 -1 0 -0 0 1 -0 1 ही रहेगा बच्चों। तो ये तो पहला काम हमारा बड़ी जल्दी से हो गया, एक ऊपर टॉप पे 1 और उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 हो गए, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट आपने ये करना है, यहाँ पे आपने 1 बनाना है, ठीक है। -2 की जगह पे क्या बनाना है, 1, ठीक है। अब एक काम आप पहले ही कर सकते हो, ये देखिए मुझे यहाँ पे 1 बनाने के बाद ना यहाँ पे भी 0 बनाना है और यहाँ पे भी 0 बनाना है, तो बाद में भी 0 बनाना है तो पहले भी 0 बना सकते हो। देखिए ना, मुझे 2 -2 करना आसान है पहले, तो मैं ना पहले यहाँ पे और यहाँ पे 0 बना लेता हूँ, 1 यहाँ पे बाद में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों काम वैलिड हैं कि आप यहाँ पे पहले 1 बनाए फिर ऊपर और नीचे 0 बनाए, या अगर आपको लगता है कि 0 पहले आसानी से बन रहा है तो पहले 0 बना लें। मुझे लगता है कि मैं अगर रो 1 प्लस रो 2 करता हूँ ना, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये 2 -2 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड रो 3 माइनस रो 2 कर लेते हैं, रो 3 माइनस रो 2। दूसरे नंबर पे वही रो लिखनी है जिसके नीचे आप 0 बना रहे हो या ऊपर 0 बना रहे हो, ठीक है। तो ये मैं ऑपरेशन 2 लगाने वाला हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, 0 मेरे पहले ही बन जाएंगे तो 2 पे बाद में डिवाइड कर लेंगे, ये काम सौखा हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ रो 1 प्लस रो 2, 1 प्लस 0 1 2 -2 0 -1 प्लस 8 7 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0। दूसरी रो का मैं कुछ नहीं फिलहाल कर रहा, अगले स्टेप में चेंज करेंगे, ठीक है। 0 1 और यहाँ पे 0। अब ये हम क्या करें, रो 3 माइनस रो 2, 0 -0 0 आ जाएगा। -2 -2 प्लस 2 हो गया 0। 3 -8 माइनस का 5, ठीक है। 1 -1 -0 0 -1 तो -1 1 -0 तो बच्चों यहाँ पे 1 ही रहेगा, ओके हो गया। तो ये बच्चों हमारा एक और ऑपरेशन लग गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, -2 को हमने 1 बनाना है, तो क्या करें भाई, आप इसको वेरी सिंपल -1/2 और 2 कर लें, ठीक हो गया। तो मैं इसको 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ रो 2 को, दैट मीन्स कि रो 2 को चेंज करूंगा, रो 1 का कुछ नहीं करने वाला। तो रो 1 वैसे की वैसे है कि 1 0 7 1 1 0 0 1, इसको मैं -2 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो -4 आ गया। 0 -1/2, ये भी 0 रहेगा बच्चों। रो 3 का हम कुछ नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों -1 और +1, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या है, ये हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको -5 को 1 बनाना है, ठीक है। तो -5 को 1 बनाने के लिए अब आप सिंपल क्या करें, -5 पे डिवाइड कर लें इसको, ठीक है। तो आप इसको क्या कर देंगे बच्चों, -5 पे डिवाइड कर लीजिए। चलिए जी, बाय। कुछ डायरेक्ट अगर मिल रहा है तो वो कर लेते हैं, तो डायरेक्ट तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। बाय -1/5 R3, क्योंकि यहाँ पे 1 बना रहे हो आप, ठीक है। तो R3 में चेंजिंग ला रहा हूँ, तो R1 और 2 का कुछ नहीं कर रहे बच्चों, 1 0 7 1 1 0 0 1 -4 0 -1/2 0। और बच्चों इसको -5 पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा 0 0, ये 1 हो जाएगा। -5 पे डिवाइड करेंगे तो 1/5 1/5 और ये -1/5, ओके बच्चों। तो अब लास्ट टास्क है हमारा बच्चों, वो ये है, इस 1 के ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। एक है 7, तो 7 कहाँ पे है, रो 1 में, तो आप लिखेंगे रो 1 -7 रो 3। ये रो कौन सी आपने लिखी है, जिसमें 1 है, ठीक है। तो पहले चले मैं जी 7 को 0 बनाता हूँ, यानी कि रो 1 को चेंज करता हूँ। तो चलिए बच्चों रो 1 को चेंज कर लेते हैं पहले। रो 1 को चेंज करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1 -7 × 0, तो भाई ये 1 का 1 ही रहेगा। ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 रहेगा।
7 माइनस 7, क्योंकि इसके लिए तो फार्मूला बनाया था भाई, ये तो 0 होना ही होना है ना, ठीक है। उसके बाद है 1 माइनस 7 इंटू रो 3 में क्या है 1/5, तो ये आएगा 5, एक बार 5, 5 माइनस 7 माइनस 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस 7 इंटू 1/5, तो ये भी सेम वही होगा बच्चों, -2/5, 0 माइनस 7 इंटू -1/5, तो ये आ जाएगा 7/5, ठीक है। ये हमने की चेंजिंग रो 1 में। अब रो 2 में -4 है, इसको 0 बनाना है आपने, ठीक है। तो ये -4 है, तो ये आएगा रो 2 प्लस 4 रो 3, क्योंकि रो 3 कहाँ, रो 3 में 1 है, जिसके नीचे या ऊपर 0 हम बना रहे हैं, ठीक है। तो चले जी, रो 2 प्लस 4 रो 3, 0 0 तो ये 0 रहेगा, 1 प्लस 0 तो ये भी 1 ही रहेगा, -4 प्लस 4 तो ये तो 0, क्योंकि इसके लिए तो हमने फार्मूला बनाया हुआ है। तो ये आएगा 0 प्लस 4 इंटू 1/5, तो ये आ जाएगा बेसिकली 4/5, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों -1/2 प्लस 4 इंटू 1/5, तो 5 एलसीएम, और सॉरी 10 एलसीएम आएगा ना, तो -5 प्लस 4 -9/10 आ जाएगा ना। कैलकुलेटर बच्चों आप यूज़ कर सकते हो, -9/10, ठीक है। उसके बाद जो है 0 प्लस 4 इंटू -1/5, तो ये आ जाएगा -4/5, -4/5, ठीक है। तीसरी रो का हम कुछ नहीं था कर रहे, 0 0 1 1/5 1/5 -1/5, तो ये बच्चों गौर करें, पहले नंबर पे आइडेंटिटी बन गई, दैट मीन्स कि ए का इन्वर्स भी हमारे पास फिर आ चुका है, यानी कि आई साथ में ए का इन्वर्स, तो आप आगे लिख सकते हो, हेंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ए इन्वर्स क्या आने वाला है, -2/5 -2/5 7/5 4/5 -9/10 -4/5 1 1/5, यहाँ पे 1/5 है, ठीक है, और ये आ गया -1/5, तो बच्चों ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ चुका है, ठीक हो गया। तो ये है बच्चों सेकंड पार्ट। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, बल्कि थर्ड पार्ट जो है ये अब आपकी असाइनमेंट है, ये आप खुद करिएगा, ठीक है। मैं वैसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ नोट्स बनाने के लिए, तो तीसरा पार्ट जो है ये आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, वैसे मैं आपको शो करवा देता हूँ अभी सॉल्व करके ना। तो बच्चों तीसरा पार्ट भी चलें हम लाइव ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए है, तो ए का डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया है, वो आया है -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ए नॉन सिंगुलर है, तो ए का इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, अब इस पर ऑपरेशन लगा सकते हो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए, तो ए इंटू आई मैंने लिखा, ए के साथ आई को लिख दिया, ठीक है। 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, 2 को 0 बनाने के लिए फार्मूला क्या बनाया, R2 - 2R1, ठीक है। तो ये मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, इस कैलकुलेशन को आप देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 आपको चाहिए था, ऑलरेडी 1 है, 1 के ऊपर 0 बनाना है और नीचे 0 बनाना है, तो 1 के ऊपर क्या है 6, तो आप 6 देखें कहाँ पे है, रो 1 में, -6 R2, क्योंकि R2 में 1 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम रो 1 में चेंजिंग लाने वाले हैं, तो ये 1 -0, तो ये भाई 1 ही रहेगा, ठीक है। 6 के लिए फार्मूला बनाया तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखे 2 - 6 इंटू R2 में क्या है -4, 4 6 बार 24, 24 और 2 26 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो ये आएगा 1 -6 इंटू -2, और ये आ गया +12, तो ये 13 हो जाएगा। उसके बाद 0 है, -6 इंटू 1 -6 आ गया, फिर 0 नीचे भी 0, तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। दूसरी रो को हम कुछ नहीं करने वाले थे, -2 1 और 0, अब ये -1 को 0 बनाना है, तो -1 को +1 करके 0 बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला फिर हमारे पास क्या होगा, रो 3 प्लस रो 2, दूसरे नंबर पे वो रो होनी जिस 1 के ऊपर या नीचे आप 0 बना रहे हो, ठीक है। तो ये आएगा 0 + 0 0, -1 + 1 0, ये आ गया 1 -4, तो ये आ गया -3, उसके बाद है बच्चों 0 + 0 -2, तो ये -2 आ जाएगा, 0 + 1 तो ये 1 हो गया, 1 + 0 तो ये 1 ही रहेगा,
ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट अब आपका क्या काम है बच्चों, आपका अब ये काम है, इस 3 को आपने क्या करना है, 1 बनाना है, -3 को। तो क्या करें भाई, -3 पे इसको डिवाइड कर दें बाय -1/3 और 3। रो 3 में चेंजिंग लाने वाला हूँ, तो रो 1 और 2 वैसे की वैसे रहेंगी। रो 1 लिख लीजिए पहले, 1 0 26 13 -6 0, ठीक है। ये आएगा 0 1 -4 -2 1 0, और इसको -3 पे डिवाइड हम करने वाले हैं, तो 0 0 ये 1 हो जाएगा। -3 पे डिवाइड करेंगे तो 2/3 -1/3 -1/3। ओके हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्या करना है आपने बच्चों, ये 1 बन गया, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को आपने 0 बनाना है। पहला एलिमेंट क्या है, 26, रो 1 में है 26, तो -26 और 3। और 3 क्यों लिखा है, क्योंकि जिसके ऊपर आप 0 बना रहे हो वो रो 3 में है 1, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अब आप इसको 0 बनाएंगे तो फार्मूला आपके सामने है। मैं यहाँ पे पहले नंबर पे देखें 1 -26 इंटू 0, तो भाई वो 1 ही रहेगा। 0 0 तो ये भी 0 रहेगा। 26 के लिए फार्मूला बनाया तो ये भी 0 बनेगा। तो अब यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं, लगाते हैं 13 -26 इंटू और 3 2/3। तो ये क्या आएगा बच्चों, कैलकुलेटर ज़रा यूज़ कर लीजिएगा। मैंने ये पिछले क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, वो दुरुस्त कर लीजिएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो थी ना, ये 3/10 आता है, 3/10, ठीक है, ये 3/10। तो कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, डायरेक्ट कोशिश कीजिएगा ना करें, ताकि गलती के चांसेस कम हो हमारे, ठीक है। तो ये आएगा 13 3 बार 39 और 26 2 बार 52। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं करता बच्चों, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, गलती के चांसेस ना हो। तो मैं लिख लेता हूँ 13, कैलकुलेटर में देखिए आप ऐसे कर सकते हो, 13 माइनस 26 2 बार 52 52/3 इक्वल दबाएँ तो ये देखें -13/3 आ जाएगा, ठीक है, -13/3। तो यहाँ पे लिख लें -13/3, ठीक है। उसके बाद है बच्चों -6 -26 और -1/3। इस पे भी यही काम करें, -6, कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा है -6, और उसके साथ है माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 26/3 इक्वल दबाएँ तो ये 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 8/3। उसके बाद है 0 -26 इंटू -1/3, तो ये तो आ जाएगा 26/3, ठीक हो गया। अब ये 26 0 बन गया। उसके बाद हमें बच्चों चाहिए ये -4 की जगह पे 0, ठीक है। तो इसके लिए भी फार्मूला बना लें। क्या फार्मूला बनेगा, रो 2 + 4 रो 3, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अब ये क्या आएगा, 0 0, तो ये तो 0 रहेगा। 1 + 0 तो ये भी 0 रहेगा। -4 के लिए फार्मूला बनाया तो ये तो 0 होगा ही होगा ना। ओ सॉरी, ये 1 है, ये 0 होगा, ठीक है। और ये आएगा बच्चों -2 + 4 इंटू 2/3, तो ये आएगा 3 2 बार 6 -6 जमा 8 2/3, ठीक है। तो ये आएगा 2/3। तो उसके बाद है बच्चों 1 + 4 इंटू -1/3, तो 3 - 4 तो ये -1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 0 + 4 इंटू -1/3, तो ये तो -4/3 आ गया ना, ठीक है। तीसरी रो का फिलहाल हम कुछ नहीं थे कर रहे, 0 0 1, और ये 2/3 -1/3 -1/3। तो मेरे ख्याल से काम खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास पहले 3 कॉलम को देखें अगर आप, तो वो आइडेंटिटी बन चुकी है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है। आई के साथ ए इनवर्स आ गया, तो आप लिख लें हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, चलें जी, एक तो -13/3 है, 8/3 26/3 2/3 -1/3 -4/3 2/3 -1/3 -1/3। तो एक दफ़ा आंसर मैच करके ना चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया ए का इनवर्स। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बच्चों हमने क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है,
ठीक है। और रैंक की डेफिनेशन चलें, ये क्वेश्चन के मैंने बिल्कुल ऊपर लिखी हुई है। लेट ए बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर रिड्यूसिंग ए मैट्रिक्स इनटू एचेलन और रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। भाई हम करेंगे क्या, किसी भी मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एचेलन या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद नॉन जीरो रोज की तादाद को गिन लेंगे, जितनी उसकी तादाद होगी, जितनी नॉन जीरो रोज होगी, वो उसका रैंक होगा बच्चों। ठीक हो गया। तो चले बच्चों देखिए, अब एचिलन फॉर्म क्या है, रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये भी डेफिनेशन आपके सामने है, मैं भी ये भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले एचिलन फॉर्म की डेफिनेशन है, एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन एचिलन फॉर्म इफ, एक मैट्रिक्स है ये एचिलन फॉर्म जो है, ये एक मैट्रिक्स की रिड्यूस्ड फॉर्म है जो हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके ऑब्टेन करते हैं। और वो किस तरह की फॉर्म होती है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पॉइंट 1 है, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रीसीडिंग रो। नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री, लीडिंग एंट्री क्या है, हर रो की पहली नॉन जीरो एंट्री को लीडिंग एंट्री कहते हैं। किसी भी रो की पहली नॉन जीरो एंट्री को लीडिंग एंट्री कहते हैं। मैंने इस नोट्स पे ना ये भी लिखा हुआ है वैसे, लीडिंग एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ईच रो इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो। ठीक है। और जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री आर कॉल्ड लीडिंग जीरोस, ये भी 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री आर कॉल्ड लीडिंग जीरोस। ठीक है। तो पहली बात क्या है, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रीसीडिंग रो। इसका मतलब आम अल्फाज में यह है कि हर आगे आने वाली रो में ना जीरोस की तादाद पिछली रो से ज्यादा होगी। ठीक हो गया। नंबर 2, एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो इफ एनी। एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड, कहते हैं हर नॉन जीरो रो प्रीसीड यानी कि पहले आएगी, किससे पहले आएगी, एवरी जीरो रो, जीरो रो से पहले अगर कोई है। तो कहता है कि अगर मैट्रिक्स में ना कोई जीरो रो मौजूद है ना, तो नॉन जीरो रो से पहले ही होगी। या यूं कह लीजिए कि अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई जीरो रो है ना, यानी कि उसकी सारी एंट्रीज जीरो है इस रो में, तो वो वाली रो क्या होगी, वो सबसे एंड पे चलेगी। रिड्यूस एचिलन फॉर्म में क्या होता है, नीचे वाली एंट्री के साथ साथ आप ऊपर वाली एंट्रीज को भी जीरो बना रहे होते हैं। ठीक है। तो चले ये बच्चों मैट्रिक्स ए है, हम इसको क्या करने वाले हैं, एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस में करना लेंथी होता है, मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए टॉप पे 1 है, उसके नीचे आपने क्या करना है, जीरो बनाना है। उसके नीचे क्या है, -2, -2 कैसे जीरो बनेगा, +2 करके। तो भाई मैं लिखूंगा रो 2 +2 रो 1। ठीक है। ये रो 1 जो लीडिंग एंट्री वाली रो होगी ना, ठीक है। तो मैं रो 2 में चेंजिंग करने वाला हूँ, यानी कि रो 1 को कुछ नहीं करने वाला। तो रो 1 तो भाई वैसे की वैसे रहेगी ना, 1 -1 3 1। अब ये -2 को जीरो बनाने के लिए फार्मूला लिखा है, तो ये आएगा -2 + 2 × 1 = 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। -6 + 2 × -1, तो -8 ये बन गया फिर। ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों 1 + 2 × 3, 6 + 1 7 हो गया बच्चों ये। और उसके बाद है बच्चों 1 + 2 × -1, ये क्या है बच्चों, -1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1।
ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अभी रो 2 में ये वाली एंट्री को 0 बना लिया है। अब रो 3 के माइनस ये 3 को भी 0 बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे फिर, चलिए मैं इधर ही लिख लेता हूँ, रो 3 माइनस 3 रो 1, तो ये तो 0 बनेगा ही बनेगा ना, तो ये आएगा 1 माइनस 3 इंटू -1, तो +3 तो ये 4 हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 4 माइनस 3 इंटू 3, तो 4 माइनस 9 क्या बनेगा, -5, ठीक है। उसके बाद है जी -2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये बच्चों आ गया, ये भी -5 आ गया, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमने पहला ऑपरेशन लगा लिया 1 और उसके वाले नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना बच्चों, ये -8 को आपने 1 बनाना है, ठीक है। तो -8 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको -8 पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे अगला ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन आप लिखने वाले हो बाय -1/8 R2, रो 2 में चेंजिंग लाने वालों, तो रो 1 वैसे रहेगी 1 -1 3 1 0, ये 1 हो जाएगा। मैं इसको -8 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आएगा -7/8, तो ये आएगा 1/8, प्लस का हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तीसरी रो तो वैसे की वैसे है, 0 4 -5 बच्चों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टास्क क्या है बच्चों, ये दूसरी रो की लीडिंग एंट्री हमने 1 बना ली है ना, इसके नीचे आपने 0 बनाना है, ठीक है। हम एचिलन फॉर्म बना रहे हैं ना, हम रिड्यूस नहीं बनाएंगे, रिड्यूस में ऊपर भी 0 बनाना पड़ता है, हम नीचे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है 4, तो 4 कहाँ पे, रो 3 में, रो 3 -4 रो 1, ठीक है ना। और सॉरी रो 2, यहाँ पे रो 2 आएगी क्योंकि लीडिंग एंट्री कहाँ पे, रो 2 में, तो रो 3 4 है, 4 -4 होगा, ठीक है। मैं रो 3 में चेंजिंग ला रहा हूँ, तो रो 1 और 2 तो फिर वैसे की वैसे रहेगी, 1 -1 3 1, रो 2 भी वैसे रहेगी, 0 1 -7/8, ठीक है, 1/8। उसके बाद है बच्चों ये 0 -0 0 रहेगा, 4 -4 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों -5 -4 इंटू रो 2 में क्या है, -7/8, ठीक है। 4 2 बार 8, 2 एलसीएम आ गया, 5 2 बार 10 -10 जमा 7, माइनस प्लस हो जाएगा ना, -10 + 7, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 3/2, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों -5 -4 और रो 2 में क्या है, 1/8, तो 4 2 बार 8 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया -10 -1 -11/2, ठीक हो गया। चले वैसे तो ये एचिलन फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। ये देखिए लीडिंग एंट्री 1 उसके नीचे वाले एलिमेंट 0, लीडिंग एंट्री 1 उसके नीचे वाले एलिमेंट 0, अगली रो की लीडिंग एंट्री -3/2 उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चले यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि थर्ड कंडीशन नई बुक में कहता है कि लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लीडिंग एंट्री बेसिकली नॉन ज़ीरो एंट्री होती है। तो चलें हम इसको 1 बना लेते हैं, तो एक और स्टेप कर लेते हैं, इसको -3/2 पे डिवाइड कर लें, या कह लें बाय -2/3 R3, तो R3 को हम क्या करें, -2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फिर भाई, पहली और दूसरी रो तो वैसे ही रहेगी ना, ठीक है। ये आ गया 0 1 -7/8 1/8, और ये क्या है 0 0, ये 1 बन जाएगा, ये भी 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस 11/3 हो गया, ठीक है। तो अब आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके बारे में आप लिख देंगे कि ये क्या है, एचिलन फॉर्म, विच इज़ एचिलन फॉर्म, ये क्या है बच्चों, ये एचिलन फॉर्म बन चुकी, ठीक है। और आगे आप लिखेंगे एंड दी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इज़ 1 2 3, तीनों रोज़ नॉन ज़ीरो है ना, देखिए कोई भी रोज़ ज़ीरो रो नहीं बनी, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं हुए, तो आप लिखेंगे सो रैंक इज़ इक्वल टू 3, तो ये बच्चों इसका रैंक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है, लेकिन उससे पहले ये एक थोड़ी सारी मिस्टेक थी, ये
11/2 यहाँ पे लिख दिया था मैंने, तो ये -9/2 है। कैलकुलेशन ज़रा कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा काइंडली, ठीक है। तो ये भी गड़बड़ बेसिकली हुई थी, तो ये -1 का +1 था। कैलकुलेटर बच्चों एहतियात से ज़रा यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा काम ठीक है, ये एक बस 9/2 की जगह पे 11/2 लिखा गया, दुरुस्त कर लीजिएगा। ये एक नज़र क्वेश्चन को फिर देख लीजिए, ठीक है। चलें, अब ये मैट्रिक्स है, इसका भी आपने रैंक फाइंड करना है, तो इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए बच्चों। तो सबसे पहले आप देखें टॉप पे 1 ही है, ओके, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले नंबर पे ना ये 2 को 0 बनाएंगे, तो ये 2 कहाँ पे है, रो 2 -2 रो 1, ठीक है। तो ये देखें ये बच्चों पहली रो का तो हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में क्या आएगा, फिर इसके टॉप पे आएगा बच्चों, पहले नंबर पे 1 आएगा, -2 3, ठीक है। इसके लिए फार्मूला बन चुका, 0 आ गया, तो ये आएगा बच्चों -4 -2 इंटू -2 +4, तो ये भी 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आएगा 6 -2 इंटू 3, 6 - 3, ये भी 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये है और -1 को 0 बनाना है, तो ये -1 कहाँ पे है, रो 3 में। तो रो 3 में प्लस रो 1 कर दीजिए, लीडिंग एंट्री वाली रो, तो आपके पास ये 0 बन जाएगा। -1 + 1 0, ठीक है। 0 + -2, तो ये -2 ही रहेगा, तो ये आ गया 2 + 3 5, ठीक है। तीसरी रो में ऑलरेडी 0 है, इसको हम फिर कुछ नहीं कर रहे, 0 1 और ये -1, ठीक हो गया बच्चों। तो ये पहला ऑपरेशन हमने लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सीन ये बना है कि रो 2 जो है वो 0 रो बन गई है, ठीक है। तो रो 2 को सबसे पहले हमने लास्ट पे शिफ्ट करना है, तो पहला काम हम वही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 4, रो 2 और 4 को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली रो तो वही रहेगी, 1 -2 3, दूसरी रो नीचे चली जाएगी, तो नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, 0 1 -1, ठीक है ना। ये चौथी रो दूसरे पे आ गई, तीसरी रो अपनी जगह पे है, 0 -2 5 0 0 और ये 0, ये भाई अपनी जगह पे 0 0 नीचे आ गई, ठीक है ना। दूसरी रो की 4th रो बन गई। अब देखें, अब ये सेकंड रो की लीडिंग एंट्री जो है वो 1 है, इसके नीचे हमने 0 बनाना है -2 को। तो चलिए बच्चों, -2 को 0 बनाना है, कौन सा मुश्किल काम है, +2 कर दीजिए। चलिए जी, मैं ये इसको 0 बनाता हूँ। तो ये -2 कहाँ पे, रो 3 में, तो आप लिखेंगे बाय R3 + 2R2। R2 क्यों, लीडिंग एंट्री R2 में है, ठीक है। तो पहली रो का हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसे के ऐसे रहेगी, 1 -2 3। दूसरी रो का हम कुछ नहीं कर रहे, 0 1 -1। अब इसके लिए कर रहे हैं ऑपरेशन, तो ये 0 0, तो ये 0 रहेगा। -1 के लिए -2 के लिए फार्मूला हमने बनाया, तो ये तो 0 बनना ही बनना है ना। तो ये आ गया 5 + 2 इंटू -1, तो 5 - 2 ये क्या आ गया, 3, यहाँ पे बच्चों 3 आ जाएगा। तीसरी रो का हम चौथी रो का कुछ नहीं कर रहे, वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है। तो लास्ट टास्क बच्चों ये है हमारे पास कि थर्ड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है, जो कि 3 है। तो क्या करें भाई, इसको डिवाइड कर दें बाय 3, 1/3 R3। तो रो 3 को हमने 3 पे डिवाइड करना है, पहली दो रो वैसे ही रहेंगी, तो वो लिख लीजिए, आप लिखेंगे 1 -2 3 0 1 -1, इसको आप 3 पे डिवाइड कर रहे हो, तो 0 0, यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 0 और 0, ठीक है। तो ज़रा चेक करें क्या ये एचेलन फॉर्म बन चुकी है। तो देखिए टॉप पे 1, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0, ये 1, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0। तो देखिए ना, डेफिनेशन क्या थी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन द प्रीसीडिंग रो इज़ ग्रेटर दैन, और नंबर ऑफ़ लीडिंग ज़ीरोज़ इज़ ग्रेटर दैन दी प्रीसीडिंग रो। हर आगे आने वाली रो में ज़ीरोज़ की तादाद पिछली रो से ज़्यादा होती है। इस रो में लीडिंग ज़ीरो एक ही है, इस रो में 2 लीडिंग ज़ीरो हैं, इस रो में 3 ज़ीरोज़ बन गए, ठीक है। तो हर आगे आने वाली रो में ज़ीरोज़ की तादाद पिछली रो से ज़्यादा ही है, ठीक है। और देखें एक रो 0 रो है, वो सबसे नीचे भी आ गई है, ठीक है। तो आप लिख लें यहाँ पे विच इज़ एचेलन फॉर्म, ये क्या बन गई है, एचेलन फॉर्म, विच इज़ एचेलन फॉर्म, विच इज़ एचेलन फॉर्म एंड नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। तो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 1 2 3, आखिरी रो 0 रो है, तो इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 3। तो फिर इसका रैंक भी कितना है, 3 ही है। हेंस
रैंक इज इक्वल टू 3। ये बच्चों सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट वो कर लेते हैं फटाफट से। तो चलें बच्चों, इसका जो लास्ट पार्ट है इसका भी हमने रैंक फाइंड करना है, ठीक है। तो टॉप पे देखिए 3 है, 3 हमने क्या करना है 1 बनाना है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको 3 पे डिवाइड कर लें, या दूसरा बेहतरीन ऑप्शन ये है कि देखिए सेकंड रो में आपको 1 नज़र आ रहा है, तो आप रोज़ को इंटरचेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 3 पे डिवाइड करेंगे ना तो देखिए बटे वाली टर्म्स बन जाएंगी, फिर उनकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होती है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लें बाय इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 3। रो 1 और 3 को चेंज कर लें तो बच्चों ये क्या आएगा हमारे पास, रो 2 का 1 बना लें, 1 2 -1 -3 -2, ठीक है। और इसको दूसरी रो बना लें, 3 -1 3 0 1, ये आ जाएगा 2 3 4 2 1 2 5 -2 -3 3। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन आसान है, बस वैसे थोड़ा लेंथी है, कोई इशू नहीं है। अच्छा बच्चों देखिए 1 ऊपर है तो 1 के नीचे है -3, इसको 0 बनाना है। तो चलिए इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रो 2 -3 रो 1, ठीक है ना। तो चलिए रो 2 में चेंजिंग आने वाली है, तो रो 1 को हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं। तो रो 1 है 1 2 -1 -3 -2, तो ये पहला एलिमेंट तो भाई 0 होगा, उसके लिए फार्मूला बना रहे हैं। तो ये आएगा -1 -3 इंटू 2, तो 1 -1 -6 तो -7 हो गया। ये आएगा नेक्स्ट 3 -3 इंटू -1 +3, तो ये 6 हो गया। मेरा बेटा जमा नफ़ी तरह एहतियात से कर लीजिएगा, ठीक है। 0 -3 इंटू -3, तो ये 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद है 1 -3 इंटू -2 +6, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 है तो 2 को आपने 0 बनाना है, ठीक है। तो 2 कहाँ पे है, रो 3 में, रो 3 -2 रो 1, तो ये पहला एलिमेंट तो 0 बनेगा ही बनेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 3 -2 इंटू 2 -1, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 4 -2 इंटू -1, तो ये 6 हो गया। उसके बाद है बच्चों 2 -2 इंटू -3, तो ये जमा 6, तो ये 8 हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 1 -2 इंटू -2, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसके लिए भी आपने यही काम करना है बेसिकली, ठीक है। चलिए मैं इसका फार्मूला इधर लिख लेता हूँ, रो 4 -2 रो 1, ठीक है। तो ये भी 0। उसके बाद है 5 -2 इंटू 2, 5 -4, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है -2 इंटू R1 में क्या है -1, तो -2 +2, ये 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद है बच्चों -3 -2 इंटू -3, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 6, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा बच्चों। तो लास्ट में है 3 -2 इंटू -2 +4, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 7, ठीक है। कैलकुलेशन फिर आपको रिपीट करूँ, बड़ी एहतियात से कीजिएगा बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों अब देखें नेक्स्ट आपने -7 की जगह पे 1 बनाना है, तो क्या करें, -7 पे डिवाइड कर लें, या फिर ये देखें एंड वाली रो में ना यहाँ पे 1 मौजूद है, तो आप दूसरी और चौथी रो को इंटरचेंज कर लें, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 4। तो रो 2 और 4 को चेंज कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो पहली रो वैसे ही रहेगी फिर 1 2 -1 -3 -2, तो ये आएगा 0 1 0 3 7, ठीक है। और तीसरी रो वैसे ही वही रहेगी 0 -1 6 8 5, ठीक है। और एंड पे क्या होगा, रो 2 नीचे आ जाएगी 0 -7
6, 9 और 7। ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट आपने अब ये 1 और इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना लेना है। ठीक है, नीचे क्या है -1, तो +1 कर लीजिए। ठीक है, तो फिर ऑपरेशन मैं लगाता हूँ बच्चों यहाँ पे, रो 3 प्लस रो 1, रो 3 प्लस रो 1, रो 1 नहीं सॉरी, रो 3 प्लस रो 2, क्योंकि लीडिंग एंट्री रो 2 में है। ठीक है, तो भाई पहली रो का मैं कुछ नहीं कर रहा, याद रखिए। तो पहली रो वैसे की वैसे लिखने वाला, 1 2 -1 -3 -2। ठीक है, रो 2 का भी कुछ नहीं होने वाला, 0 1 0 3 और ये है 7। अब रो 3 प्लस रो 2 आप करने वाले हो, 0 + 0 0, -1 + 1 0, 6 + 0 6, 8 + 3 11, 5 + 7 12, आ गया -7, जिसको आपने 0 बनाना है। ठीक है, तो चलें, -7 कैसे 0 बनेगा, +7 करके। तो आप लिखेंगे एंड R4 + 7 R3, क्योंकि R2 सॉरी 3 नहीं, लीडिंग एंट्री R2 में है। ठीक है, तो ये 0 0, तो ये पहला एलिमेंट 0 रहेगा। -7 के लिए फार्मूला बना, ये 0 हो गई होगा, तो ये आएगा 6 + 7 इंटू रो 2 में क्या है 0, ये 6 ही रहेगा फिर। ठीक है, उसके बाद है 9 + 7 इंटू रो 2 में क्या है 3, 7 3 बार 21 और 9 30 हो गया, यहाँ पे आ गया 30। उसके बाद है 7 + 7 इंटू रो 2 में है 7। ठीक है, और ये 56 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, हमने यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, तो एक तो ये है तरीका कि आप इसको 6 पे डिवाइड कर लें। ये 6 पे पूरा पूरा क्या डिवाइड होता है, तो ये नहीं, ये भी पूरा पूरा, तो ठीक है, आप ना रो 3 को 6 पे डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं करने वाला हूँ रो 3 को 6 पे डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 11/6 और 2। ठीक है, मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया, मैं अब यहाँ पे ऊपर करने वाला हूँ ना, तो बाय 1/6 R3, यानी कि R3 में चेंज करने वाला, बाकी सारी वैसे ही हैं। तो ये आएगा, पहले नंबर पे 1 है, 2 -1 -3 -2। ठीक है, 0 1 0 0 1 0 और 3 7 है। रो 3 को मैं 6 पे डिवाइड करने वाला हूँ, तो 0 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा, और ये 12/2 12/6 2 आ जाएगा, 0 0 6 30 और ये 56 है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, लास्ट टास्क हमारे पास रह गया है, वो ये है, इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है आपने। ठीक है ना, ये लीडिंग एंट्री 1 है और इसके नीचे 6 आ रहा है, तो 6 को 0 बना लेते हैं। तो चलिए जी, 6 कैसे 0 बनेगा, -6 करके, तो लिखेंगे रो 4 -6 रो 3। रो 3 क्यों, लीडिंग एंट्री रो 3 में है अब। ठीक है, चेंजिंग किस में आने वाली है, रो 4 में, तो पहली 3 रो वैसे की वैसे, 1 2 -1 -3 -2 0 1 0 3 7 0 0 1 11/6 और ये 2। ठीक है, 0 0, तो ये 0 होगा, ये भी 0, 6 के लिए फार्मूला बना है, तो ये भी 0। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, तो ये आएगा 30 - 6 इंटू R3 क्या है 11/6, 6 से 6 कैंसिल, तो 30 - 11 कितना होता है 20, और ये एक और 19 हो गया 19। ठीक है, और फिर आगे 56 -6 इंटू 2। ठीक है, तो 56 - 12, और तो ये हो गया 46 - 2 गए, तो 44 44 हो गया। ठीक है, तो फाइनली बच्चों हमारे पास एचलन फॉर्म बन तो चुकी है, लेकिन हमने लास्ट रो की लीडिंग एंट्री भी क्या करनी है, 1 बनानी है। तो लास्ट स्टेप ये कर लीजिए, बाय 1/19 R4, सिर्फ 19 को 1 बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए जी, पहली दूसरी तीसरी रो का हम कुछ नहीं कर रहे, तो ये रहेगी वैसे की वैसे, 1 2 -1 -3 -2 0 1 0 3 7 0 0 1 11/6 और 2 19 पे डिवाइड करना है, 0 0
0 और ये 1 और ये आएगा 44/19। ठीक है, तो अब ये आप लिख दें विच इज़ एचिलन फॉर्म। अब ये क्या है बच्चों, एचिलन फॉर्म बन चुकी है। लिखिए विच इज़ एचिलन फॉर्म, एचिलन फॉर्म है बच्चों। एंड नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज़ 4, क्योंकि चारों रोज़ नॉन ज़ीरो हैं तो आप लिखेंगे सो रैंक इज़ इक्वल टू 4। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों सॉल्व हो गया। ठीक है, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो ऐसा करते हैं क्वेश्चन 2 तक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर रूल है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लेक्चर में बच्चों अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बच्चों। इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों के साथ लाजमी आपने शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।